हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल के कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज की एक अदर वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं अपने AWS स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। तो गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, क्लास जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने आपको डिस्क्राइब किया था कंटेंट के बारे में कि अगर आप अपने आप को AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफाइड करना चाहते हैं तो ये कंटेंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो उस कंटेंट के बिहाफ पे हमने ऑलरेडी आपको 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जितनी भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं वो रिलेटेड टू द EC2 थी, लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अदर कंटेंट है, वो नेक्स्ट कंटेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अपने AWS स्टोरेज सर्विस को मैनेज करते हैं। तो अगर हम AWS स्टोरेज सर्विस की बात करें तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरेज है क्या, स्टोरेज सर्विसेज कैसे हम क्लाउड पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गाइस, जहां तक अगर हम क्वेश्चन पुटअप करने की बात करें, जब भी क्वेश्चन ये आता है कि स्टोरेज क्या है तो हम बेसिकली एग्जांपल देने लगते हैं कि गूगल ड्राइव एक तरीके का स्टोरेज है, या हम iCloud को भी एक स्टोरेज की तरह मान सकते हैं, या फिर हम S3 बकेट जो नाम आता है वो भी हमारे स्टोरेज के पार्ट है। बिल्कुल सही बात है, ये सभी एग्जांपल हैं हमारे स्टोरेज सर्विसेज के। लेकिन अभी जो हमें तैयारी करनी है बेसिकली वो कंटेंट के भी है पे तैयारी करनी है, प्लस उसी कंटेंट को हम रिलेट करेंगे अपने रियल इन्वायरमेंट में कि कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम करते हो, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए अगर आप काम करते हो तो उस स्टोरेज सर्विस को अपने क्लाइंट के लिए कैसे इस्तेमाल करोगे। तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं AWS स्टोरेज सर्विसेज की। तो अगर हम टोटल स्टोरेज सर्विसेज की बात करें जो AWS पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, तो अभी पिछले 6 महीनों में AWS ने अपने AWS स्टोरेज सर्विस के ऊपर 3 और सर्विसेज ऐड की हैं। मींस अगर आप 6 महीने या 6 से 8 महीने पहले अगर स्टोरेज सर्विस देखते हैं AWS पे, तो टोटल जो नंबर ऑफ सर्विसेज थी वो 4 सर्विसेज अवेलेबल थी। मींस अगर अभी हम चेक करते हैं तो टोटल 7 डिफरेंट सर्विसेज आपको मिलेंगी AWS पोर्टल को ओपन करने के बाद जब आप स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। तो वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर एक एक पर्टिकुलर सर्विस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट, उनका यूज कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि उनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उनके अंदर जो फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो उम्मीद है आपको एजेंडा आज की वीडियो का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्टोरेज सर्विस समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक ऐसा चैनल है जो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो देता है, वो भी 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ, कोई स्किप नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सेम प्रोसीजर आप इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। कोई स्किप नहीं है, कोई भी उसमें हाइड करके नेक्स्ट वीडियो पास करके नेक्स्ट वीडियो नहीं प्रोवाइड किया गया है। जो भी है बिल्कुल क्लियर एंड कट है, आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप क्लियर करके समझाया गया। आई होप कि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना स्टोरेज का पार्ट। तो अगर AWS स्टोरेज सर्विस की बात करें तो AWS स्टोरेज सर्विस हमें टोटल जो नंबर ऑफ सर्विसेज देता है स्टोरेज के केस में वो 8 to 9 डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं इस टाइम पे। जैसे अपने पास S3 बकेट है, EFS है, एक लेटेस्ट सर्विस आई है फाइल सिस्टम में, FSX के नाम से आई है, वो आपके सर्विस इन्वॉल्व कर दी गई है AWS स्टोरेज पे। नेक्स्ट सर्विस की बात करें तो S3 ग्लेशियर भी एक सर्विस है, स्टोरेज गेटवे एक सर्विस है जो स्टोरेज में काउंट की जाती है, और AWS बैकअप। तो ये कुछ सर्विसेज हैं, ये टोटल सर्विसेज हैं जो हमें AWS स्टोरेज के केस में हमें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं S3 बकेट से, क्योंकि पहला जो एजेंडा है हमें S3 बकेट क्लियर करना है, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे EFS की तरफ, उसके बाद मूव करेंगे हम स्टोरेज गेटवे की तरफ। तो गाइज, अगर हम S3 बकेट की बात करें तो S3 बकेट बेसिकली क्या है, एज पर द नेम S3 बकेट पूरी तरीके से जो एग्जांपल है वो NAS का एग्जांपल है। आप बोल सकते हो कि जैसे NAS स्टोरेज के केस में हम ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज करते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज या फाइल लेवल का स्टोरेज करते हैं। मींस अगर आपको अगर कोई स्पेस चाहिए तो वो स्पेस एज ए फोल्डर आपके सिस्टम में शो करेगा, ना कि एज ए हार्ड ड्राइव। और उस स्पेस को आप मल्टीपल डिवाइस के साथ एसोसिएट कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका टैबलेट हो सकता है, कहीं पे भी आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेमी स्पेस मल्टीपल डिवाइसेस के साथ आप जोड़ करके उसमें डेटा को स्टोर कराया जा सकता है। तो S3 बकेट को हम क्या बोल सकते हैं, S3 बकेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ NAS नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, और जिसका इस्तेमाल करते हैं हम कोई भी डेटा अपना स्टोर करने के लिए क्लाउड के ऊपर।
ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट द S3 बकेट। अगर हम आगे नेक्स्ट इसको कंपेयर करें तो गाइज, अगर हम S3 बकेट को कंपेयर करें तो जैसे गूगल ड्राइव में जब भी आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद हर एक जीमेल अकाउंट में आपको 15 गिग फ्री स्पेस मिलता है, मतलब 15 जीबी तक आप अपना डेटा रख सकते हैं और उसको आप कभी भी डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं उस 15 जीबी का इस्तेमाल करके। लेकिन उसके बाद जब आप प्रोसीड करते हैं 16 जीबी या 17 जीबी या 20 जीबी चाहते हैं तो उसमें हमें रेंट देना पड़ता है। हर महीने का प्लान है अलग अलग। अगर आप 50 जीबी लेते हैं तो हो सकता है 75 रुपीज आपको मंथली पड़े। अगर आप 100 जीबी लेते हैं तो हो सकता है 150 रुपीज आपको मंथली पड़े। तो उसी के अकॉर्डिंग S3 बकेट क्या करता है, आपको 5 जीबी जो है फ्री स्पेस देता है। ये मंथली नहीं है, ये इंटायर पोर्टल पे है। मींस अगर आपने फ्री ट्रायल परचेज किया है 1 साल के लिए तो जो आपको मिलेगा फ्री स्पेस मिलेगा S3 बकेट के पे वो 5 जीबी का मिलेगा। आप 5 जीबी डेटा अपलोड कर सकते हैं उसमें। सेकेंड, उसके बाद अगर आप जो डेटा अपलोड करोगे, जो ट्रांजेक्शन होगा उसका हमें पेमेंट देना पड़ेगा। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलेंगे, उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, S3 बकेट का यूज की बात करें तो S3 बकेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। S3 बकेट का इस्तेमाल सबसे पहले तो आप स्टोर करने के लिए, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, वो स्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर डेटा है, कोई भी डेटा आप उस पर स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। लाइक एज इमेजेस है, फोटोज है, ट्रेनिंग वीडियोज हैं, आप उसमें अपलोड कर सकते हैं S3 बकेट में। सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड यूज की बात करें तो S3 बकेट आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी S3 बकेट का इस्तेमाल करके स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। गॉट इट। तो हम आपको स्टेप भी दिखाएंगे कि कैसे आप S3 बकेट का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साथ ही साथ S3 बकेट का इस्तेमाल हम माइग्रेशन के लिए पर्पज में भी करते हैं। माइग्रेशन इन द सेंस कि हम अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन की VHD फाइल को अपलोड करके उसको हम एज ए वर्चुअल मशीन AWS पोर्टल पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मींस माइग्रेशन में भी हम S3 बकेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल बीन स्टैक में करते हैं, जहां पे हम वेबसाइट अपलोड करते हैं, वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसके साथ भी किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेंगे अपने S3 बकेट की प्रॉपर्टीज पे, जैसे रेप्लिकेशन। आप रेप्लिकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं S3 बकेट का, आप अपने S3 बकेट का इस्तेमाल करके उसमें वर्जनिंग एनेबल करके, अगर आप कोडिंग करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट पार्ट से बिलोंग करते हैं और आपको बार बार कोडिंग करनी पड़ती है, उसमें चेंजेस आपको वेरीफाई करना पड़ता है, अलग पेज बनाने पड़ते हैं, तो वर्जनिंग इनेबल करके आप अपनी कोडिंग की फाइल को या अपने डेटा को जो कोड कर रखे हैं उसको S3 बकेट में अपलोड करके वर्जनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल वर्जन जो है सेपरेट सेपरेट आपका क्रिएट नहीं होते हैं, एक ही में आपको अलग अलग कैटेगरी में जैसे जैसे आप डेटा अपलोड करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रैक्टिकल ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो गाइज ये पूरा एजेंडा है। मींस अभी हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं अबाउट द S3 बकेट। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने प्रोसेस को बढ़ाएंगे, EFS के बारे में, S3 ग्लेशियर के बारे में, स्टोरेज गेटवे के बारे में, AWS बैकअप के बारे में, इन सभी ऑप्शन के बारे में देखेंगे जो भी स्टोरेज ऑप्शन में हमारे AWS पोर्टल पे अवेलेबल है। बट अभी के लिए हम इंट्रोडक्शन करते हैं अपने S3 बकेट का, उसको चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, और कोशिश करते हैं S3 बकेट में दिखने वाले हर एक ऑप्शन, हर एक पर्टिकुलर फीचर्स को हम इस्तेमाल करें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि हम आने वाले टाइम पे जब अगर एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब हम एग्जाम देने जाएंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, S3 बकेट से आने वाले हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई हम पॉजिटिव तरीके से कॉन्फिडेंसली हम उनको दे सके। तो गाइज उम्मीद है कि एजेंडा आपका बिल्कुल क्लियर है कि S3 बकेट आज समझने वाले हैं। चलिए हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, लैपटॉप की अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपको प्रोसीजर दिखाते हैं कि AWS पोर्टल के ऊपर S3 बकेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलिए हम लोग आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि S3 बकेट में दिखने वाले ऑप्शन या S3 बकेट का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अपने पास AWS का पोर्टल है और इसमें हमने कंप्यूट पार्ट में कुछ सर्विसेज कवर कर ली हैं ऑलरेडी। आई थिंक 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम कंप्यूट पार्ट में। अब आते हैं S3 बकेट में। तो S3 बकेट में जो हमने अभी डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में, S3 बकेट है, EFS है, FSX है, S3 ग्लेशियर है, स्टोरेज गेटवे और AWS बैकअप का, ये जो 6 डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, 6 डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बारे में हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों देखेंगे। लेकिन अभी का इस वीडियो का जो एजेंडा है वो है S3 बकेट को मैनेज करना। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि S3 बकेट का कॉन्सेप्ट क्या है, S3 बकेट हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एज वी डिस्कस्ड कि S3 बकेट जो है एक तरीके का ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, नैश स्टोरेज है, जिसको आप मल्टीपल डिवाइस में एसोसिएट करके, मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें।
तो अभी जो दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट बात करें तो S3 बकेट एक ऐसी सर्विस है AWS पोर्टल को जो इंडिविजुअल लोकेशन में तो रहती है, बट इसका इस एक्सेस आप कहीं पे भी रहकर कर सकते हैं। एक तरीके के ग्लोबल सर्विस में ये अकाउंट होती है। मीन्स आपने एक छोटा सा एग्जांपल, आपने अपनी S3 बकेट को मुंबई लोकेशन में बनाया, बट आप अनफॉर्चुनेटली अगर US लोकेशन में है, ओरिगन लोकेशन में है, तब भी आप उस बकेट को देख सकते हैं, क्योंकि ये बकेट जो है S3 बकेट जो है ग्लोबली हाईलाइट रहती है, ग्लोबली किसी भी पेज पे जाकर के उसको एक्सेस किया जा सकता है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। ये S3 बकेट का पेज है जहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ बकेट बना रखी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट बकेट पे जाते हैं, एक नई बकेट क्रिएट करते हैं। कोई सा भी नाम दे दीजिए यहाँ पे, लेकिन मस्ट बी यूनिक। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग 1988 के नाम से बकेट का नाम रख लेते हैं। लोकेशन आप डिसाइड कर लीजिए, सभी लोकेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस लोकेशन में प्रोसीड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में जाते हैं, ठीक है। और ये एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो मीन्स अगर आप कोई डेटा अपलोड करते हैं S3 बकेट बनाने के बाद और उसमें उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अगर आपको ब्लॉक करके रखना है, प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको चेक मार्क कर सकते हैं। ये सेटिंग बकेट बनने के बाद भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बकेट को क्रिएट कर लेते हैं। एंड अगला ऑप्शन जो है बकेट वर्जनिंग का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बकेट वर्जनिंग का मतलब जो बेसिकली होता है कि अगर आप इसमें एक्टिवेट कर लेते हैं बकेट में वर्जनिंग इनेबल करते हैं, तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बकेट का रेप्लिका बना सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन में। धीरे धीरे देखेंगे, अभी हम आगे मे बी एक दो पार्ट में ये हमारा S3 बकेट कवर होगा, तो उसमें देखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये हमारा पर्पज है, ये हमारा मोटो है। तो वर्जनिंग का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि आप वर्जनिंग अनेबल कर रखें अपने बकेट के ऊपर, तो आप इसका रेप्लिका बना सकते हैं, पहला। दूसरा, आप मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करने की बजाय एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं अलग अलग वर्जन में। तो फाइल एक ही रहेगी, आप उसमें वर्जनिंग जिस जिस डेट में जिस जिस टाइम में आप बकेट में डेटा अपलोड करोगे ना, या उस फाइल में चेंजेस करोगे, उस चेंजेस का एक वर्जन बन जाएगा। बेनिफिट इसका ये होता है कि हमें एक तो मल्टीपल फाइल नहीं अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो स्पेस है सेपरेट, जाहिर सी बात है, अगर आप मल्टीपल फाइल अपलोड करोगे तो हर एक फाइल का अपना सेपरेट स्पेस कंज्यूम होगा। अगर एक सिंगल फाइल में चेंजेस करके अपलोड कर रहे हो तो जो स्पेस बढ़ेगा इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन चेंजेस का ही स्पेस बढ़ेगा। गॉट इट। मान लीजिए आपने 2 MB की एक फाइल अपलोड की और उसमें कुछ चेंजेस किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अगर आप सेपरेट बनाएंगे तो 2 दूना 4 के आसपास MB की फाइल बन जाएगा। तो वर्जनिंग का ये अलग फायदा हो सकता है कि अगर आप एक ही फाइल में मल्टीपल चेंजेस करते हैं तो मल्टीपल फाइल नहीं बनेगी, एक ही फाइल में डिफरेंट वर्जन क्रिएट होंगे। ठीक है, ये टैग्स है, नाम से लग रहा है टैग अगर आप देना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जब आपके पास मल्टीपल बकेट्स हैं और उनमें आप आइडेंटिफाई करने के लिए टैग देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्वर साइड इंक्रिप्शन। तो अगर आप अपने बकेट में रखे हुए डेटा को इंक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ये सभी सेटिंग, जो भी सेटिंग हमने यहाँ पे देखी बकेट बनाते समय, ये सेटिंग आपकी बकेट बनने के बाद भी दिखाई पड़ेगी। तो कोई हेडेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। अभी हम प्रोसीड करते हैं नॉर्मल तरीके से, ताकि हम इसकी प्रॉपर्टी में जा करके इसके अंदर जो ऑप्शन है उनको चेंजेस कर सकें। करेक्ट ना। तो चलिए क्रिएट कर दीजिए आप। ध्यान रखना है बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए। बकेट का नेम अगर यूनिक नहीं है तो मे बी कि ये बकेट हमें क्रिएट नहीं करने देगा। चलिए यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। ट्रेनिंग 1988 के नाम से हमने बकेट क्रिएट किया था। नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट में इसका लोकेशन है। पब्लिक एक्सेस लेवल नॉट अलाउड, कोई इशू नहीं, बाद में कर लेंगे। अब हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद, बकेट को ओपन करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट्स है, प्रॉपर्टीज है, परमिशंस है, मैट्रिक्स है, मैनेजमेंट है, एक्सेस पॉइंट है। अगर आप AWS पोर्टल बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको लग गया होगा कि बहुत सारी चेंजेस हुए हैं AWS के पोर्टल के ऊपर। नॉट ओनली द AWS पोर्टल गाइज, जितने भी क्लाउड आप यूज़ कर रहे हो, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर को आप इस्तेमाल कर रहे हो, AWS हो, Azure हो या कोई भी हो, हर एक पोर्टल को आपको बार बार ओपन करके उस पर चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहना है, क्योंकि चेंजेस इनके होते रहते हैं। चेंजेस होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्लाउड पोर्टल है, ये लाइव पोर्टल है। इसमें जो है वो बैकएंड डिसाइड करेगा कि कैसे चीज़ों को अच्छे बनाए, कैसे चीज़ों को सिक्योरिटी उसमें इन्वॉल्व करना, पैचेस इन्वॉल्व करना, वो सारी चीज़ें जो है बैकएंड का काम है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पोर्टल पे कंटिन्यूअस काम करते रहें, बने रहें।
चलिए, ऑब्जेक्ट का मतलब ये आपको ऑप्शन दे रहा है अपलोड का। मीन्स आप कोई भी डेटा, कोई भी फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। फोल्डर अपलोड करना है, फोल्डर अपलोड कर सकते हो। फाइल्स अपलोड करनी है, फाइल अपलोड कर सकते हो। तो जब हम फाइल या फोल्डर की बात करते हैं, ये बात करता है कि आप अपने बेस मशीन से, आप देखिए यहाँ पे बेस मशीन का डेटा हमें ओपन हो गया, डेस्कटॉप वगैरह जो भी माई कंप्यूटर वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। छोटा एग्जाम्पल, एक AWS इमेज हम अपलोड करके देखते हैं, राइट। ये हमने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बकेट वर्जनिंग एनेबल है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने सक्सेसफुली एक फाइल को यहाँ पे चूज किया जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। फाइल का नाम है aws.png। ठीक है, और आप जो आपका बकेट टाइप है, इसमें देखो बकेट टाइप से बकेट क्लास जिसको बोलते हैं, स्टोरेज क्लास बोलते हैं, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड IA है, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी सबकी एक वैल्यू है, इनकी सबकी एक मीनिंग है। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे, इनकी पूरी लिस्ट निकालेंगे, एक्सेल सीट क्रिएट करके इसमें पूरा डीपली जाएंगे। अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इस बकेट को हम इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने डेटा अपलोड किया, सिंपल सा सेलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। अब छोटा सा डेटा है, KB में डेटा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ऑलमोस्ट डन, ये आपका कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। ये आपने फाइल अपलोड की। अब इस डेटा को, इस फाइल को आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे गूगल ड्राइव में आपने फोल्डर अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड कर दिया, उसका लिंक उठाया, कहीं पे URL पे पेस्ट किया और आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो गए। तो सेम एज इट इज इसमें भी है। अगर आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये भी आपको URL देगा, और उस URL के जरिए, इस URL के जरिए आप कहीं पे भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कॉपी करते हैं इस पूरे URL को, कॉपी लिंक करते हैं, किसी दूसरे ब्राउजर पे जाते हैं, क्रोम पे चलते हैं हम, और क्रोम पे हम इस URL को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये एक्सेस डिनाई दे रहा है, अभी ये डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि आपने बकेट को पब्लिक नहीं किया, बकेट के डेटा को पब्लिक नहीं किया। क्योंकि जब तक आप बकेट के डेटा को पब्लिक नहीं करेंगे, ये आपको एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेगा। कोई इशू नहीं। तो चलते हैं अपने पोर्टल पे और प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। आप यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद नॉट डेटा प्रॉपर्टी, ट्रेनिंग 1988, क्योंकि कंटेनर की प्रॉपर्टीज पे हमें जाना है अगर आपको पब्लिक एक्सेस इसको प्रोवाइड करना है तो। अब बकेट की प्रॉपर्टीज पे गए, अब आप परमिशन पे जाएंगे। परमिशन पे जाने के बाद आपको याद होगा, हमने ये ऑप्शन पहले भी देखा था जब बकेट को क्रिएट कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, एडिट करोगे, इसको अनचेक कर दोगे। तो अभी तक जितनी सेटिंग्स थी वो क्या थी, ब्लॉक थी। अब आप उसको अनचेक करना चाहते हैं, मीन्स अलाउ करना चाहते हैं कि आपका जो डेटा है URL पे एक्सेस हो। तो आप इसमें कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आप सेम URL को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज को ना, इसी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि पब्लिक एक्सेस है भी या नहीं। ओके, चलो अभी ये थोड़े से एक छोटी सी सेटिंग और करनी पड़ेगी हमें। पब्लिक लेबल एक्सेस जो ब्लॉक लेबल था वो आपने डिनाई कर दिया। ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। अब ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आप इसको पब्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ना एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मेक पब्लिक। आप मेक पब्लिक करेंगे। मेक पब्लिक करने के बाद सेम URL को आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो जो भी डेटा आपने अपलोड किया था वो डेटा आपको दिखने लगेगा। तो एक टास्क तो इसका हो गया S3 बकेट का, कि अगर हम बकेट में कोई डेटा रखते हैं और उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके URL के थ्रू, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो बकेट की प्रॉपर्टीज में जाकर के उसको पब्लिक एक्सेस करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सेस इन द सेंस जो भी ब्लॉकिंग ऑप्शन है उसको अनचेक करके ऑफ करना पड़ेगा, ब्लॉक को ऑफ करना पड़ेगा। सेकंड, उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर जो भी डेटा आप शेयर करना चाहते हैं उस डेटा को मेक पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, मेक पब्लिक करते हैं और बकेट में जो ब्लॉक वाला ऑप्शन है उसको ऑफ कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप उस डेटा को कहीं ना कहीं से भी, कहीं कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज ये पूरा प्रोसीजर था S3 बकेट का। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्लो चलते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। टाइम अपने पास है, 1.5 महीने का टाइम हमने लिया है कि 1.5 महीने में आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है। तो जाहिर सी बात है 1.5 महीने को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। 1 महीने आप प्रॉपर अपनी खुद की स्टडी करेंगे, उसके बाद एग्जाम की तैयारी करेंगे और आप एग्जाम क्लियर करेंगे। गॉट इट। तो गाइज ये पूरा हुआ S3 बकेट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा प्रैक्टिकल। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के अंदर कि आपको सीरीज कैसे लग रही है और क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सजेशन से ही
हमारा यूट्यूब चैनल और ग्रो करेगा, जो कि मेन है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आप ही इस चैनल को चलाने वाले हैं। गॉट इट। तो डन करें आज के लिए इतना, कल मिलते हैं अदर वीडियो के साथ और अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।